एक समय की बात है, जंगल में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, जिससे अनाज और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। उसी जंगल में भोलू और मीनू चिड़िया और उनके दो बच्चे रहते थे। एक बच्चा बोलता है, माँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। ये सुन के मीनू चिड़िया ने भोलू से कहा, भोलू जी, जंगल से कुछ खाने के लिए ले आइए। ये सुन के भोलू कहता है, आपको तो पता है हमारे गांव में सूखा पड़ा है और जो अनाज हमारे खेतों में था वो हम पहले ही खा चुके हैं। जंगल में एक दाना भी नहीं मिलेगा। अब जब बारिश होगी तभी हमारी समस्या का समाधान निकलेगा। अभी उनमें बातें ही चल रही थी कि वहाँ पर चिंटू चील आ जाता है। बोलो, तुमने मेरा बहुत सारा अनाज लिया है, जिसके वजह से मुझे मेरा अनाज आज और अभी चाहिए। ये सुन के भोलू ने बोला, चील जी, आप तो जानते हैं जंगल में सूखा पड़ा है, जिसके वजह से कोई अनाज नहीं मिलता है। कृपया करके मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपका सारा अनाज और फल सब दे दूंगा। ये सुन के चिंटू चील बोलता है, नहीं नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। या तो तुम मुझे मेरे अनाज और फल वापसी करो, नहीं तो तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। ये सुन के मीनू चिड़िया ने कहा, नहीं नहीं, हम पे कृपया दया करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। दोनों ने मिलकर बहुत गुहार लगाई, मगर चिंटू चील ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया। अब वे लोग घर की तलाश में इधर उधर निकलने लगे, घूमने लगे। फिर सब थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक बच्चे ने बोला, माँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये सुन के टुनटुन अपनी बेबसी में रोने लगी। इसका रोना सुन के वहाँ पर एक देवी आ जाती है। ये देखकर सभी डर गए। गोलू ने कहा, आप कौन हैं? मैं तुम दोनों का ऐसा रोता हुआ देखकर यहाँ आई हूँ। बोलो, तुम लोगों को क्या चाहिए? उसके बाद मीनू चिड़िया और भोलू ने अपनी सारी समस्या वन देवी को बता दी। ये सुनने के बाद वन देवी ने उन्हें बहुत सारा अनाज और फल दिया। इसे देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए। ये देखकर भोलू ने बोला, हमारा जैसा हाल सभी पक्षियों का है, जंगल में बहुत सूखा पड़ा है। देवी जी, ये सब कब खत्म होगा? हमारे जंगल में बारिश कब होगी? ये सुन के वन देवी ने बोला, तुम चिंता मत करो, हमारे जंगल में 2 दिन बाद बहुत तेज बारिश होगी, जिससे सारी समस्या का समाधान निकल आएगा। तुम ये अनाज ले जाके चील को दे देना और अपना घर वापसी ले लेना। इतना कहके वन देवी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद दोनों ने अपना घर चील से ले लिया। 2 दिन बाद जंगल में बहुत तेज बारिश हुई और जमीन, नदी, तालाब सब भर उठे और जंगल में पानी और खाने की समस्या भी दूर हो गई। कड़ी मेहनत और लंबे समय के बाद टूनी चिड़िया ने अपने लिए मजबूत लकड़ी का घर बना लिया था। मम्मा, आप हर साल नया घर क्यों बनाती हो? हम अपने पुराने घर में भी तो रह सकते हैं ना? बेटी, अगर हम अपना नया घर नहीं बनाएंगे तो तेज आंधी और तूफान में हम कहाँ जाएंगे?
इसलिए हम सभी पक्षियों को हर साल नए घर बनाने होते हैं। ठीक है मम्मा, अब जल्दी से नए घर में चलो, मुझे नए घर के कोने कोने में उड़ना है। ठीक है बेटी, आप नए घर में खूब मस्तियाँ करो, मुझे जंगल से लकड़ियाँ लानी है, मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कह के मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो लकड़ियाँ ढूंढ ही रही थी कि उसकी नज़र एक सुंदर सी तितली पर जाती है, जो कि शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर टोनी चिड़िया अपनी चोंच से जाल को काट देती है और तितली को बाहर निकाल देती है। फिर टोनी चिड़िया लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती है। कालू जी, इस बार अपना नया घर मैं खुद बनाऊंगी। क्या बात कर रही हो गौरी, तुम्हें पता भी है कि घर कैसे बनता है? हाँ, मुझे पता है और आपसे तो अच्छा ही बनाऊंगी। कम से कम मेरा बनाया घर बारिश तो सहन कर लेता है, तुम्हारा बनाया घर तो पहली ही बारिश में टूट जाएगा, और अगर तुमने घर बनाया तो पहली ही बारिश में हमें भीगना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है, परंतु गोरी कौवी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। बस कालू, इतना हंसने की जरूरत नहीं है, मैं लकड़ियाँ लेने जंगल जा रही हूँ और तुम भोजन की तलाश में जाओ। ठीक है गौरी, मैं जाता हूँ, पर तुम शाम होने से पहले अपने जंगल आ जाना। फिर कालू कौवा जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाता है। वहीं गोरी कौवी भी लकड़ियाँ लेने अपने घोंसले से निकल जाती है। रास्ते में उसे टोनी चिड़िया अपना घर बनाई दिखाई देती है और गोरी कौवी वहीं रुक जाती है। अरे वाह छोटी चिड़िया, कितना शानदार घर बनाया है। हाँ बहन, इस बार मैंने अपना घर बहुत ध्यान से बनाया है। परंतु चिड़िया बहन, तुम्हारा तो घर पूरा बन गया है, फिर ये फालतू की लकड़ियाँ क्यों लगा रही हो? सादा लकड़ियाँ लगाने से घर की छत मजबूत रहेगी और बारिश का एक कतरा भी घर में नहीं आएगा। इस छोटी चिड़िया को तो घर बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो क्यों ना मैं अपना घर भी इस छोटी चिड़िया से बनवाऊं और मेरी सारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ऐसा सोच के गोरी कौवी टोनी चिड़िया से बड़े प्यार से बात करती है। चिड़िया बहन, मुझे तो घर बनाना नहीं आता और एक कालू है, उनको घर सही बनाना नहीं आता, वो एक दो बारिश में टूट जाता है। चिड़िया बहन, क्या तुम हमारी मदद करोगी घर बनाने में? क्या तुम हमारा घर बना दोगी? देखो प्लीज, मना मत करना। ठीक है, आप चिंता मत करें, मैं आपका घर बना दूंगी, बस आप मजबूत सी लकड़ियाँ जमा करके ला के दे दें। तुम चिंता मत करो, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर तुम कल से घर बनाने का काम स्टार्ट कर देना। उसके बाद गोरी कौवी बहुत खुश होती है और चिड़िया भी अपना काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती है। कल से मुझे गोरी कौवी का भी घर बनाना है, अपना काम आज ही खत्म कर देती हूँ। ये सोचकर टोनी चिड़िया अपने पंख जल्दी जल्दी चलाती है, पर वो छत से फिसल के गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। शाम को जब गोरी कौवी लकड़ियाँ लेकर आती है तो उससे मिट्ठू तोता बोलता है, गोरी, हमने तो अपने नए घर कब के बना लिए हैं, तुम अब लकड़ियाँ लेकर आ रही हो? मिट्ठू तोते, गोरी कौवी घर बना के क्या करेगी? ये तो हर साल इनका घर टूट जाता है और ये इधर उधर मदद मांगने के लिए घूमते रहते हैं। अरे ओ कबूतर, चिंता मत कर, इस बार तो मेरा घर इतना मजबूत बनेगा कि तेरी ये गंदी आंखें बाहर निकल कर आ जाएंगी। अरे क्या कह रही है गोरी? अगर ऐसी बात है तो मैं तेरा घर देखने जरूर आऊँगा। आ जाना, जरूर आ जाना। मैं अपना घर बना लूँ तो फिर एक बार देखने आ जाना।
ऐसा कहकर गोरी अपने घर आ जाती है और अपने पति कालू को घर बनाने की सारी बातें बता देती है। कालू जी, हमें घर बनाने की चिंता नहीं करनी, अब कल से वो चिड़िया आके हमारा घर बना दिया करेगी। क्या तुम सच बोल रही हो गोरी? ऐसे तो वो घर हमारा इतना मजबूत बनेगा कि वो घर हमारा सालों साल चलेगा। फिर अगले दिन गोरी चिड़िया को बुलाने उसके घर जाती है। वो अपने नए घर बनने की इतनी खुशी में थी कि वो चिड़िया के बाजू पे बंदी पट्टी भी नहीं देख पाती। चिड़िया, अब तुम मेरे साथ चलो और मेरा मजबूत घर बना दो, बारिश का मौसम आने वाला है। गोरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आपका घर नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पंखों में तो शदीद चोट आई है। क्या तुम मेरा घर नहीं बनाओगी? मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर गोरी कभी वहाँ गुस्से से चली जाती है। मम्मा, ये गोरी आंटी तो बहुत बुरी है, इनने आपकी चोट के बारे में तो एक बार भी नहीं पूछा। बेटी, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, बारिशों के दिनों में हर पक्षी को अपना घर बनाने की चिंता होती है, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। गोरी, कहाँ है वो चिड़िया? आपके साथ नया घर बनाने में नहीं आई क्या? कालू, उस छोटी चिड़िया ने हमारे साथ धोखा किया है और अब घर बनाने से मना कर रही है। गौरी, मैं तो जानता था कि वो छोटी चिड़िया हमारा घर नहीं बनाएगी। चलो, मैं अपना घर खुद ही बनाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना घर जल्दी जल्दी बनाने लगता है और बारिशों से पहले उनका घर बन जाता है। कालू, इसे तुम घर बोलते हो? मुझे तो नहीं लगता कि हम कुछ दिन भी शांति से इस घर में रह पाएंगे। गोरी कौवी कालू कौवे के बनाए घर पे नुक्स निकाल रही थी, तभी वहाँ मिट्ठू और कबूतर भी आ जाते हैं। गोरी, यह है तुम्हारा घर। इस घर को देख के तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सच में ऐसा घर तो मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता और कबूतर जोर जोर से हंसने लगते हैं और गोरी कौवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं उस छोटी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका आज का पूरा हिसाब किताब लूंगी। देखती हूँ वो अपने नए घर में कैसे रहती है। फिर तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। रात का समय था, सभी पक्षी अपने नए घर में आराम कर रहे थे। चले कालू जी, हम उस चिड़िया के घर को तोड़ आते हैं, बहुत घमंड था उसे अपने नए घर पे। फिर कालू कौवे और गोरी कौवी चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसके घर पे जाके तेज तेज हथौड़ा मारते हैं, जिसके कारण उसका पूरा घर हिलना शुरू कर देता है। कालू जी, अपनी पूरी जान लगाकर हथौड़ा मारो ताकि जल्दी से ये घर टूट जाए और चिड़िया मदद मांगती रह जाए। लगता है बहुत तेज तूफान आया है, तभी घर जोर जोर से हिल रहा है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का घर टूटने लग जाता है। कालू कौवा और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की जान बचाकर घर से निकलती है। मैंने कितना मजबूत घर बनाया था और ये जरा से तूफान में टूट गया। अब मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये कहकर चिड़िया बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक मिट्टी का घर बन जाता है, जिसे देखकर वे माँ बेटे दोनों चौंक जाते हैं। टूनी चिड़िया, ये घर मैंने अपने जादू से बनाया है और ये घर मिट्टी का है और ये घर कभी नहीं टूटेगा। परंतु आप कौन हो और हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? दयालु चिड़िया, याद करो, आपने मेरी जान बचाई थी, परंतु उस टाइम मैं घायल थी, इसलिए मैं अपनी परी रूप में नहीं आ सकती थी। परी की ये बात सुनकर चिड़िया को सब याद आ जाता है
कि उसने जाल में फंसी घायल तितली को बचाया था। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और चिड़िया भी अपने नए मिट्टी के घर में चली जाती है। गौरी, तुम्हें पता है चिड़िया ने अपना मिट्टी का नया घर बनाया है, जो इस तेज बारिश में उस घर को कुछ भी नहीं हो सकता। कालू जी, आप क्या पागल हो गए हो? भला मिट्टी का घर भी कोई बनाता है क्या? गौरी, तुम मेरे साथ चलो और अपने आँखों से खुद देख लो चिड़िया का मिट्टी घर। फिर दोनों मियाँ बीवी चिड़िया के मिट्टी के घर को देखने चले जाते हैं और गौरी कभी तो हैरान हो जाती है। कालू जी, ये कौन सी मिट्टी से बनाया है चिड़िया ने घर, जो इस बारिश में खराब नहीं हो रहा? खैर, मैं अपनी चोंच से खराब कर देती हूँ। गौरी कभी जैसी ही चोंच मारने वाली होती है कि वो मिट्टी की बन जाती है और वहाँ परी आ जाती है। दुष्ट कव्वे, तुम चिड़िया के घर को तोड़ने चली थी, अब यही तुम्हारी सजा है। परी जी माफ कर दे, परी जी माफ कर दे, मेरी पत्नी को माफ कर दे। फिर कालू कौवा परी से खूब माफिया मांगता है और परी को उस पे दया आ जाती है और वो गौरी कौवी को पहले जैसा बना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है और चिड़िया भी खुशी खुशी अपने मिट्टी के घर में रहती है।